हेलो एवरीवन। जी हाँ, क्या आपको टेंस में डर लगता है? क्या आप टेंस नहीं बना पाते हैं? अगर नहीं बना पाते हैं तो हमारे साथ आइए और हम एक एक आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा तो जो टेंस है इनकी क्या भूमिका रहती है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो या इंग्लिश ग्रामर हो। तो अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। तो आइए हम टेंस की तरफ चलते हैं और बारीकी से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस जो होते हैं इनके चार चार पार्ट होते हैं, यानी चार चार भाग होते हैं। चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, मतलब सबके चार चार भाग होते हैं। तो सभी को हम बारीकी से जानेंगे और समझेंगे बेहतरीन तरीके से। उसके क्या समझेंगे, उसके अफर्मेटिव समझेंगे, उसके नेगेटिव समझेंगे, उसके इंट्रोगेटिव समझेंगे, उसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तीनों समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक को बारीकी से जानते हैं। टेंस, टेंस का मतलब होता है काल, अवधि, या हम इसको समय भी कहते हैं। तो हमने बताया कि जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहले हमने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। फिर अगला हमने आपको बताया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। फिर अगला हमने आपको बताया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। हमने सभी के बताया कि सभी के चार चार भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके चार भाग हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले इसके चार भाग कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। फिर आपका आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट क्वांटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगला आपका आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। पास्ट टेंस के कौन कौन से चार भाग होते हैं आइए उनको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पास्ट इंडिफिनिट होता है। क्या होता है यहाँ पर? पास्ट इंडिफिनिट, है ना। क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट होता है पहला, पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। ठीक है, उसी तरीके से पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरीके से फ्यूचर के चार भाग होते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को। किसको जाने? सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। इसके हम असर्टिव जानेंगे यानी सिंपल सेंटेंस जानेंगे, नेगेटिव जानेंगे, इंट्रोगेटिव जानेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जानेंगे। यानी हम इसके जितने भी रूप होते हैं उतने, यानी जितने टेंस इसके बनते हैं उन सभी टेंसों को हम बारीकी से जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जानने के लिए
हमें सबसे पहले इसकी पहचान पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वाक्य दे दिया है हमें कहीं भी, तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव है। तो किस तरीके से हम लोग जानेंगे इसको, तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो पहचान पता होनी चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम पहचान को जानते हैं। क्या जानते हैं कि हम इसको वाक्य को पहचानेंगे कैसे, कि कैसे हम पहचानेंगे कि जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो हम जानने के लिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य के अंत में जो वाक्य बना होता है, अगर उसके अंत में ये शब्द अगर दे दिए होते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अब क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बनाने के नियम, क्या करेंगे, इसके बनाने के नियम हम लोग जानेंगे। तो बनाने के नियम हम लोग जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो बनाने के नियम होते हैं वो सिंपल सेंटेंस के अलग होते हैं, नेगेटिव के अलग होते हैं, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अलग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जानते हैं इसको। तो हम सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें बनाने का नियम पता होना चाहिए कि आखिर बनेगा टेंस तो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग डालते हैं बनाने के नियम, क्या डालेंगे, बनाने के नियम। तो क्या होगा, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या ईएस जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अगर कर्ता एक वचन दिया हो तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या यस जोड़ देते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला कहता है वो फार्मूला क्या होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला भी थोड़ा सा लिखवा देते हैं। ठीक है,
तो फार्मूला क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को लिख लिया जाता है। उसके बाद अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस जोड़ देते हैं या यस जोड़ देते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। एंड देन ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग कर्म को लिख देते हैं। ये आपका फार्मूला कहता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक है, यहाँ तक सब लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जी हाँ, तो आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण को हम समझते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण है गीता गीत गाती है, गीता गीत गाती है, गीता गीत गाती है। तो इसका जो लास्ट का वर्ड ये है ती है, क्या है, ती है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो वाक्य होगा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही होगा। हिंदी में इससे पता चल गया। अब इंग्लिश में हम कैसे पता करते हैं, इंग्लिश में हम इसको बना लेते हैं। वो ये कैसे पता होता है, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तब इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो गीता है, गीता क्या है, गीता एक सब्जेक्ट है, लेकिन है क्या, नाउन है ना। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। जो कुछ दिखता है, या हम ऐसे कह सकते हैं, है ना, वी सी इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज नाउन। जो कुछ हमें दिखता है संसार में वो सब क्या है, नाउन है। तो गीता क्या है, नाउन है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे गीता। अब क्या करती है वो, एक्शन वर्ब है। ये क्या है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब इसको बोला जाता है। एक्शन वर्ब है, जो गाती है ना, एक्शन वर्ब है ये। तो गीता क्या करती है, गा रही है, तो सिंग। अब हमने क्या बताया था कि अगर कर्ता एक वचन है तो यस जोड़ेंगे या यस जोड़ देंगे। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। अब क्या करती है, गीत गाती है, तो ए सॉन्ग है ना। तो गीता सिंग ए सॉन्ग, गीता एक गीत गाती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर जी आपने कहा यस या यस जोड़ सकते हैं, आपने यस जोड़ा, यस हम क्यों नहीं जोड़ सकते, चूंकि यस इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में जिन एक्शन वर्ब के अंत का जो लेटर होगा, अगर ओ आ जाए या सी एच आ जाए या एक्स आ जाए या एस आ जाए या एक्स आ जाए, तो इस प्रकार के जो वो होंगे, वर्ब होंगे जिनके लास्ट में ये लेटर्स आएंगे, तो हम उनके लिए यस ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक हम लोग प्लूरल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे घोड़े घास खाते हैं, जैसे घोड़े घास खाते हैं। अब एक घोड़ा होता तो सिंगुलर नाउन था, लेकिन अब यहाँ पर प्लूरल नाउन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द हॉर्स, HORSE, हॉर्स। अब क्या करते हैं, खाते हैं तो ईट। लेकिन हमने बताया था कि अगर कर्ता बहुवचन में है, चाहे वो प्लूरल प्रोनाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, है ना, या सिंगुलर नाउन हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। अब क्या करता है, खाता है, एक्शन वर्ब हो गया। अब क्या खाता है, तो क्या खाता है, ग्रास, GRASS, क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ गई। अब हम चलते हैं जो है प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो जाएगा, वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे हमने क्या बताया था, ये पहले हम बता चुके हैं। दे मीन्स वे होता है। अब क्या करते हैं, एक्शन का क्या है, जाने का, तो गो हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ जाते हैं, बाजार को, है ना। तो टू
मार्केट वे बाजार जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे वाक्य बना लेंगे। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल समझ में आ गया सबका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब इसके हम लोग नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ हम लोग चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस किसके? प्रेजेंट इंडिफिनिट के। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि उसमें काम के ना होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, काम के ना होने का भाव प्रकट होता है। जैसे कि इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। फार्मूला बेस पर हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है, एचवी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जब आएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। जो एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रियाएं। ठीक है, सहायक क्रियाएं इसमें आना स्टार्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी? अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डज नॉट। अगर एक वचन, चाहे वो कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो। और उसके बाद क्या करते हैं, अगर बहुवचन हो तो उसके लिए हम लोग डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाता है। उसमें ना तो यस जुड़ता है फिर, और ना तो यस जुड़ता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी आपका कर्म आ जाता है। क्या आ जाता है? कर्म आ जाता है। बात यहाँ तक समझ में आई? अगर नेगेटिव होगा सेंटेंस, क्या होगा? अगर नेगेटिव होगा, नहीं, यानी वाक्य में नहीं शब्द बीच में दिया होगा, यानी काम के ना होने का भाव उसमें प्रकट होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अगर एक वचन है तो डज नॉट लिखेंगे, अगर बहुवचन है तो डू नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, यस या यस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके एग्जाम्पल हम लोग एक एक को समझते हैं। ठीक है, इसके एक एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ठीक है, अब आइए और जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इसके समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, पिताजी रामायण नहीं पढ़ते हैं। पिताजी रामायण नहीं पढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया था कि काम के न होने का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब जो नहीं शब्द दिया होगा लेकिन अंत में पहचान में ता है, ती है, ये शब्द जरूर दिए होंगे। तो इसको हम बनाएंगे, क्योंकि जो करता है वो सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट जो है करता है, काम करने वाला व्यक्ति, वो एक वचन है। जब करता एक वचन है तो हमने बताया था कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट का यूज कर देंगे। अगर कर्ता बहुवचन आता है तो उसके लिए हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो पिताजी सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे द फादर, है ना, फादर, द फादर। अब क्या, अब यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट। डज नॉट क्या करते हैं, एक्शन वर्ब क्या है, पढ़ते हैं, मतलब रीड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीड। अब पवित्र ग्रंथ है तो क्या हो जाएगा, द रामायण यानी रामायण। पिताजी रामायण नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिंगुलर नाउन था तो हमने क्या किया, यहाँ पर डज नॉट लगा दिया। बात समझ में आ गई? अगर बहुवचन दिया होता, मान लेते हैं बहुवचन दिया होता, जैसे किसान
फसल नहीं काटते हैं, किसान फसल नहीं काटते हैं, तब उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? द फार्मर डू नॉट, नहीं काटते हैं ना। अगर ये लिखा होता कि किसान फसल नहीं काटता है तो एक है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड पकड़ रहा है, ते है, मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डू नॉट। अब काटते हैं, एक्शन वर्ब क्या है? कट द क्रॉप, किसान फसल नहीं काटते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, चाहे वो सिंगुलर हो नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, ठीक है, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम लोग इजीली उसको बना लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये फार्मूला जरूर लोग आप लोग याद रखिएगा, इसका ही बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसी बेस पे हम लोग ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, हम आपको एक एक को अच्छे से समझाते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव की तरफ, है ना। इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, अभी बताते हैं आपको। तो ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, लेकिन किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब एक साथ में दोनों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। पहले कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप, वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं। वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, इनकी अंग्रेजी बनाते समय क्या की अंग्रेजी पाठ कभी भी नहीं लिखते, बल्कि सहायक क्रिया सर्वप्रथम लिखी जाती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या होता है? सेकेंड टाइप इसका क्या कहता है? वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले होते हैं तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं।
बनाते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया लिखी जाती है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें पता चल गया, पहला कैसे पता चला कि वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होंगे उनकी अंग्रेजी हम व्हाट कभी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो टेंस है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो सहायक क्रिया क्या है, डू और डज है, और अगर कोई और टेंस होता तो उसकी और सहायक क्रिया हो जाती। उसी तरीके से सेकेंड टाइप क्या होता है, वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे, है ना, किसने, किससे, किसको, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे, है ना, वो जो मिलेंगे तब हम उनकी अंग्रेजी सबसे पहले बना लेंगे। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट नियम यानी वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं इनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग फार्मूला सबसे पहले जानेंगे और इसके एग्जाम्पल जानेंगे, एंड देन उसके बाद हम सेकंड नियम भी जानेंगे। तो हम आइए पहला नियम जानते हैं कि वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं। तो पहले जो वाक्य सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला ही लिखते हैं हम लोग पहले फटाफट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, यहाँ पर डू रहेगा या डज हो सकता है, हमने आपको बताया था डू या डज हो सकता है। और उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता आ जाएगा। कर्ता के बाद अगर नेगेटिव भी वाक्य में दिया है तो हम उसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें ना तो यस लगाएंगे ना यस लगाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आई। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और समझते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। तो पहला एग्जाम्पल ये कहता है एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका। पहला एग्जाम्पल क्या माता जी ने चाय नहीं, क्या माता जी चाय नहीं, क्या माता जी चाय नहीं पीती है। तो हमने क्या बताया था, पहचान पकड़ो, बस मामला फिनिश। पहचान पकड़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता जी एक है यानी सिंगुलर नाउन, तो क्या हो जाएगा डज। तो डज क्या हो जाता है, डज दी मदर नॉट, नहीं हमने पकड़ा। उसके बाद क्या है, पीती है मतलब ड्रिंक। अब क्या हमने बताया था कि इसमें ना तो यस जोड़ेंगे ना तो यस जोड़ेंगे, क्या है ना, द मदर नॉट ड्रिंक द टी। ठीक है, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक है, अगर आती तो चैनल को लाइक करिएगा भैया, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। वे किताब क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वे बहुवचन है तो यहाँ पर डू दे नॉट रीड एक्शन वर्ब है। रीड क्या, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से बना लेंगे। एक एग्जाम्पल भी हमने बता दिया कि अगर कर्ता एक वचन है तो डस सबसे पहले रख देना है, अगर बहुवचन है तो डू सबसे पहले रख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। उसके बाद अगर नेगेटिव वाक्य में नहीं दिया है तो हम लोग नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की प्रथम यानी एक्शन वर्ब जो लगाएंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे
एंड देन ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिख देंगे और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ तक बात समझ में आई है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ, यानी वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, ठीक है, तो उसको भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे और बेसिक इंट्रोगेटिव का सेकेंड नियम। सेकेंड नियम क्या कहता है, सेकेंड नियम में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट होता है, हाउ होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, whom होता है ना। इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनको सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका एचवी मतलब सहायक क्रिया, डू और डज। उसके बाद क्या आता है, डू और हमने क्या आपको बताया, डज बताया, एंड देन अब आता है यहाँ पर सब्जेक्ट। अब क्या आता है यहाँ पर, सब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाएगा, अगर नेगेटिव दिया है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और क्या आता है, लास्ट में आता है भैया ऑब्जेक्ट, और फिर आता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बात यहाँ तक समझ में आई। अब इसके एग्जाम्पल 2-3 समझ लेते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या है, वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं, वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो वे क्या है, बहुवचन है ना, बहुवचन प्रोनाउन है। अब क्यों, तो हम सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसको, किससे क्या कहा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्यों यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पकड़ेंगे, उसको सबसे पहले लिख देंगे। देखो लिखा है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे बस। फिर देखिए कर्ता अगर एक वचन है तो डज लिख देंगे, अगर बहुवचन है तो हम क्या करेंगे, डू लिख देंगे। तो यहाँ पर वे है बहुवचन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डू लिख देंगे। अब क्या, आप सब्जेक्ट यानी दे लिख देंगे, है ना। दे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक्शन वर्ब नहीं, उसके बाद हमने क्या बताया था, नॉट लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्शन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्शन वर्ब, जाते हैं मतलब गो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, गो टू मार्केट। क्या, गो टू मार्केट। बात समझ में आई। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं सिंगुलर का। जैसे वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है। तो ये सिंगुलर नाउन है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले पकड़ लेते हैं। एक वचन है तो डज लिख देंगे, उसके बाद नहीं लिख देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही, नहीं है नॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, रीड। फिर क्या लिख देंगे, ए बुक। क्या लिख देंगे, ए बुक, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता है, मैं कुछ आपको चीज़ दे पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।